श्री हरि। पैठ संख्या 122, प्रवचन संख्या 3। विषय: कलयुग में मुक्ति सुलभ है। कलयुग में तो बहुत से भक्त हुए हैं। नरसी जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, गौरांग महाप्रभु, इनकी जीवनी से मालूम होता है कि उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी। ईश्वर तो प्रेम से मिलते हैं, इसमें कोई देश काल बाधक नहीं है। भगवान तो सभी जगह हैं, वे सभी जगह मिल सकते हैं। यदि ऐसा होता कि भगवान हरिद्वार में होते, तब तो हरिद्वार में ही मिलते, लाहौर या अमृतसर में नहीं। परंतु वे तो सब जगह हैं, उनके लिए कोई काल बाधक नहीं। सतयुग में भगवान का भजन ध्यान करने वाले अधिक थे। तब भगवान के मिलने का कानून कड़ा था। अब जब भजन करने वाले कम हुए तो मिलने का कानून भी हल्का कर दिया। सबसे बढ़कर भगवान का भजन ध्यान और नाम का जप है, और सत्पुरुषों का संग। पानी को जल, वाटर, नीर, कुछ भी कहो, एक ही बात है। इसलिए हरि, राम, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कहो, एक ही बात है। भाषा अलग है, चीज तो वही है। इसलिए हमको जो रुचिकर हो वही नाम ज्यादा हितकर होता है। सभी भगवान के नाम हैं। जो निराकार के उपासक हों उनके लिए ओम नाम बताया गया है। जो राम के उपासक हों उनके लिए राम, कृष्ण के उपासक के लिए कृष्ण। वस्तु से दो चीज नहीं है, किंतु जैसे एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा कभी विष्णु रूप से, कभी राम रूप से, कभी कृष्ण रूप से प्रकट होते हैं, वस्तु एक ही है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम लिखे हैं। चाहे जिस नाम से उन्हें पुकारो। हाँ, जिसको जिस नाम से भगवान की प्राप्ति होती है वे उसी नाम को श्रेष्ठ बताते हैं। तुलसीदास जी राम को, सूरदास जी कृष्ण को श्रेष्ठ बताते हैं। नाम तो सब भगवान के ही हैं। मिश्री होती है किसी प्रकार भी खाओ, मुंह मीठा होगा ही। यह बात जरूर है कि माला पर जप करने से और संख्या की गिनती रखने से नाम जप अधिक हो सकता है, किंतु हर काम करते समय नाम जप करते ही रहे। गोपियां तो हर एक पदार्थ में भगवान का दर्शन किया करती थी, काम करते समय भी और काम नहीं करते समय भी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान के प्रेमी तो कंजूस नहीं होते, वे तो सब कुछ कर सकते हैं। उनके तो भगवान अधीन हो जाते हैं। राजा अम्बरीश भगवान के भक्त थे। उनका अपराध करके दुर्वासा ऋषि भगवान के पास गए। अपना अपराध क्षमा कराने के लिए प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। भगवान विश्वास करने के लायक हैं, उनमें विश्वास करने से काम हो जाता है। भगवान गीता जी में कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक पुरुष ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन भक्तों में भी किसी एक भक्त के ही भगवान अधीन होते हैं। भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन नहीं है, किंतु दूसरों को
भगवान की प्राप्ति करा देना यह कठिन काम है। एक तो ऐसा पुरुष होता है जो भगवान को खुद प्राप्त कर लेता है, एक होता है जो दूसरों को भी प्राप्ति करा सकता है। ऐसे पुरुष मिलने बहुत कठिन है। गौरांग महाप्रभु में यह माना जा सकता है कि वे दूसरों को भी प्राप्ति करा सकते थे। प्रश्न, आप आशीर्वाद दीजिए। उत्तर, आशीर्वाद तो वे ही पुरुष दे सकते हैं जिनको भगवान ने पावर दे रखा है। मैं तो साधारण आदमी हूँ। आशीर्वाद और वरदान वे ही पुरुष दे सकते हैं जिनके पास पावर होता है। हमको भी भगवान अधिकार दे देते तो हम भी आशीर्वाद दे देते। हम आशीर्वाद दे दें तो जैसे बिना अधिकार वाले व्यक्ति के पट्टा लिखने पर जैसी फजीयत होती है वही हमारी होगी। प्रश्न, माला कौन सी फेरनी चाहिए? उत्तर, जो भगवान शंकर की उपासना करते हैं उसके लिए रुद्राक्ष की, और राम, कृष्ण, विष्णु की उपासना करने वाले को तुलसी की, चंदन की उत्तम मानी गई है। एकांत में बैठकर भगवान के आगे रोवे, हे नाथ, आप क्यों नहीं आए? आप तो दासों के अपराधों की तरफ देखते नहीं। भगवान के लिए विलाप करें और कभी कभी यह समझकर कि भगवान हमारे पास ही बैठे हैं उनसे बात करें। आप खुद ही प्रश्न करें और जवाब भी आप ही दे डालें। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा से खूब डरना चाहिए। जनसमूह का संग कम करना चाहिए। जैसा मनुष्य संग करता है उसी का उस पर असर होता है। जो मनुष्य आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सके उसके लिए तो शास्त्र यही आज्ञा देगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान की भक्ति करो। रामचरितमानस के उत्तरकांड की 120वें दोहे की तीसरी पंक्ति में आया है, खल काम अधि निकट नहीं जाही, बसई भक्ति जाके उरमाही। अर्थात जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। वे ही सब प्रकार से निभाते हैं, उनका काम यही है। भगवान पर खूब विश्वास रखना चाहिए, बेफिक्र रहना चाहिए, बिल्कुल चिंता की गुंजाइश ही नहीं दें। हमारे को भय क्या है? माताएं भोली होती हैं, इसलिए उनकी भक्ति ईश्वर में जल्दी हो सकती है। बहुत सी स्त्रियां इकट्ठी होकर सत्संग करें तो अच्छी बात है, कुछ भी चाहना नहीं करें। प्रेम करने के लायक परमात्मा ही है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय पूर्णानंद पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।